दिल्ली विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है और आज विधानसभा में सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। आज स्वास्थ्य विभाग की ऑडिट रिपोर्ट पेश होगी। आज मोहल्ला क्लिनिक की रिपोर्ट भी आएगी। मोहल्ला क्लिनिक को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया था। निलंबन के विरोध में आम आदमी पार्टी विधायक आज भी प्रदर्शन करेंगे। नेता विपक्ष आतिशी ने राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है। तो आज चौथा दिन है विधानसभा की कार्यवाही का और आज का दिन भी बेहद खास होगा क्योंकि आज विधानसभा में सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो आज देखिए स्वास्थ्य विभाग की ऑडिट रिपोर्ट पेश होगी। मोहल्ला क्लिनिक की रिपोर्ट भी आ जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा भी बनाया था जिसकी रिपोर्ट भी आज आने वाली है। निलंबन के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायक आज भी प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए आज विधानसभा की कार्यवाही का दूसरा दिन है और आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज दूसरी रिपोर्ट पेश की जाएगी चौथे दिन। और चलिए आपको ये भी बताते हैं क्योंकि नेता विपक्ष ने जहां राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है तो वहीं दिल्ली में गांव का नाम बदलने की मांग उठी है। नसफगढ़ मुस्तफाबाद मोहम्मदपुर का नाम बदलने की मांग उठी है। बीजेपी ने कहा है कि पुराने नाम गुलामी की याद दिलाते हैं, मुगल कालीन नाम बदले जाने चाहिए। तो वहीं इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि बेफजूल के मुद्दों से ध्यान बीजेपी भटका रही है। तो देखिए दिल्ली में सरकार बदली लेकिन क्या अब नाम बदलेंगे क्योंकि नाम बदलने की मांग उठने लगी है। नजफगढ़ मुस्तफाबाद के साथ मोहम्मदपुर का नाम बदलने की मांग उठी है और इसके साथ ही बीजेपी ने कहा है कि गुलामी की याद दिलाते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि दिल्ली पर गृह मंत्रालय में आज बड़ी बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय में अहम बैठक होगी। बता दें आपको दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और इसके साथ ही आशीष सूद मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली सरकार पुलिस के समन्वय पर बैठक होगी। साथ ही दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। तो देखिए आज मंत्रालय में सुबह 11 बजे बैठक होने जा रही है। गृह मंत्रालय में अहम बैठक होगी दिल्ली को लेकर और इसके साथ ही आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। और अब दिल्ली के सियासी दंगल से जुड़ी हुई तस्वीरें आप देखिए। आज दूसरी सीएजी रिपोर्ट पेश की जानी है। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर मंथन भी किया जाएगा। शाह मंथन करेंगे आज सुरक्षा को लेकर। आम आदमी पार्टी के जो निलंबित विधायक हैं उनका प्रोटेस्ट भी आज देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही दिल्ली में अब जगहों के नाम बदलने की मांग भी उठने लगी है। और अब सीएजी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि आज देखिए दूसरी सीएजी रिपोर्ट पेश की जानी है। सीएजी रिपोर्ट और सियासी विस्फोट को लेकर अब तक की सीएजी रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया और क्या अपडेट है वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आबकारी विभाग की बात करते हैं। सीएजी रिपोर्ट का क्या स्टेटस है। विधानसभा में आबकारी विभाग की रिपोर्ट पेश हो चुकी है और इसमें खुलासा हुआ है कि शराब नीति में करोड़ों का घोटाला हुआ। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो देखिए आज सीएजी रिपोर्ट पेश होगी। स्टेटस ये है कि सीएजी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी और इसमें खुलासा ये है कि मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करते हैं क्योंकि देखिए कई विभागों को लेकर सीएजी रिपोर्ट पेश की जानी है। आज दूसरी रिपोर्ट पेश की जाएगी और अगर पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो इस रिपोर्ट का स्टेटस ये है कि अभी तक समय नहीं हुआ है कि कब इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। और इस रिपोर्ट में शीश महल बनाने में घपला और फिजूल खर्चे की जांच की गई है। सिंचाई विभाग की अगर बात की जाए तो सिंचाई विभाग की सीएजी रिपोर्ट पेश करने का समय अभी भी तय नहीं हुआ है और इसमें यमुना की सफाई में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। अगले विभाग की अगर बात करें शिक्षा विभाग क्योंकि शिक्षा विभाग को लेकर भी सीएजी की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का स्टेटस ये है कि कब इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा इसका समय तय नहीं किया गया। और इसमें देखिए इस विभाग में 1300 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले के आरोप लगे हैं। और आखिरी विभाग है डीटीसी विभाग जिसमें सीएजी रिपोर्ट का स्टेटस ये है कि अभी समय तय नहीं हुआ है। और खुलासे की बात यह है कि देखिए बसों की खरीद में धांधली के आरोप लगे हैं। एक रिपोर्ट पेश हो चुकी है शराब नीति को लेकर। दूसरी रिपोर्ट आज पेश की जानी है लेकिन अभी भी कई ऐसे विभाग हैं जिनकी सीएजी रिपोर्ट पेश होनी है। हालांकि इनका समय अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। और अब बीजेपी विधायकों की मांग को लेकर बात कर लेते हैं क्योंकि सरकार बदल चुकी है और क्या अब नाम बदलने वाले हैं ये भी सवाल सबके मन में है। तो नई सरकार के क्या नए नाम होंगे क्योंकि मुस्तफाबाद शिवपुरी बने मोहन सिंह बिष्ट की मांग है। नीलम पहलवान ने ये मांग की है कि नजफगढ़ को नाहरगढ़ बना दिया जाए। मोहम्मदपुर का नाम बदलने की भी मांग उठी है और इसके साथ ही अनिल शर्मा ने मांग उठाई है कि मोहम्मदपुर को माधवपुर बना दिया जाए। तो देखिए दिल्ली में सत्ता बदल चुकी है, सरकार बदल चुकी है लेकिन इन दिनों दिल्ली सियासत का केंद्र इसीलिए भी है क्योंकि एक और तो देखिए विधानसभा की कार्यवाही में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जानी है, उसके साथ ही नाम बदलने की भी मांग है। सीधे रुक करेंगे संवाददाता राकेश चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, एक तरफ तो देखिए सीएजी की रिपोर्ट पेश की जानी है, दूसरी तरफ मांग भी उठ रही है कि कुछ जो इलाके हैं उनके नाम बदले जाएं।
बिल्कुल ऋतु, देखिए दिल्ली की राजनीति अभी चरम पर है और वजह है सीएजी की रिपोर्ट। और बीजेपी लगातार कैग रिपोर्ट के जरिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ, जो कि तत्कालीन समय में 10-12 साल के दौरान उन्होंने काम किया है, उस पर सीएजी रिपोर्ट ला रही है और सीएजी रिपोर्ट के हवाले से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। पहले आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी पर 2000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान करने का आरोप लगा। आज बीजेपी एक बार फिर से विशेष सत्र के दौरान, जो कि चौथा दिन जारी है, विशेष सत्र के दौरान एक और सीएजी रिपोर्ट पेश करने जा रही है, जो कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ा हुआ है। यानी कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से गिरने जा रही है। चूंकि बीजेपी ने चुनाव से पहले भी एक इसको एजेंडा बनाया था, अब बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल को घेरने की प्लानिंग की है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, जिन्हें पहले दिन की कार्रवाई के दौरान जो है सस्पेंड किया गया था, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तख्तियां लेकर विधानसभा के गेट नंबर 1 पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी हंगामे के आसार हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली की राजनीति में अभी है, वो नाम बदलने को लेकर है, जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा था। योगी आदित्यनाथ 2.0 में हमने कई शहरों के नाम बदलते देखे थे। तो ऐसा ही मोहन सिंह बिष्ट, जहां मुस्तफाबाद से वो विधायक बने हैं, 6ठी बार विधायक बने हैं, उनका कहना है कि मुस्तफाबाद का नाम जो है शिवपुरी कर दिया जाए। यानी कि एक तरफ कैग रिपोर्ट और दूसरी ओर जो है नाम बदलने का ये जो सिलसिला है, राजनीति है, वो जारी है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है। और वहीं आतिशी, जो कि एलओपी है सदन में, आतिशी ने राष्ट्रपति से समय मांगा है और उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में लोकतंत्र की हत्या ना हो, विपक्ष की आवाज ना दबाई जाए। लेकिन जहां तक कैग रिपोर्ट की बात है ऋतु, इसे समझना बेहद जरूरी है। जिस कैग रिपोर्ट पर आज आम आदमी पार्टी गिर रही है, कभी केजरीवाल कैग रिपोर्ट की राजनीति करते थे और शीला दीक्षित सरकार को घेरने की कोशिश करते थे। 2014 और 15 का वो दौर था जब राष्ट्रमंडल खेल में सीएजी रिपोर्ट आया था और 90 करोड़ रुपए से ज्यादा स्ट्रीट लाइटिंग का मामला बना था और शीला दीक्षित के खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अब वही आम आदमी पार्टी सीएजी रिपोर्ट को निराधार बता रही है, लेकिन बीजेपी 13 से ज्यादा कैग रिपोर्ट पर काम कर रही है। पहले आबकारी नीति पर आया, उसके बाद अब देखिए कैग रिपोर्ट के बाद क्या होगा, इसके साथ ही साथ नाम बदलने को लेकर क्या अपडेट होगा, वो हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया राकेश आपका।